प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में इनवाइट करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर से मुझे मौका बख्शा आप लोगों के साथ बाइबल की बारीक और बाबरकत बातों को शेयर कर पाऊं। अजीजों, जैसा कि आप जानते हो कि गुज़िश्ता काफी टाइम से हम बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर के ऊपर बात कर रहे हैं और आज याद रखिएगा उसी टॉपिक पर 10वें हिस्से को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बड़ी मुसीबत याद रखना, द ग्रेट रेवलेशन का ये 10वां पार्ट है और इसके अंदर याद रखना हम आज अजीजों तीसरी मोहर को सीखने वाले हैं। 2 मोहरों को हम सीख चुके हैं। पहली मोहर पर सफेद घोड़ा और उसके सवार को हमने देखा और दूसरी मोहर में फिर हमने दूसरे सवार को और उस लाल घोड़े को देखा। आज याद रखिए तीसरी मोहर में हम एक और जानदार पर और एक और घोड़े पर और फिर उसके सवार पर बात करेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ना रेवलेशन की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं और उसकी 6ठी 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और 6ठी वर्ष कहती है, मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान न कर। अजीजों, एक बात तो तय है कि इन मोहरों का खुलना याद रखो अभी बाकी है। ये मोहरें खुली नहीं हैं, इन मोहरों का खुलना अभी बाकी है। कलीसिया के उठाए जाने के बाद याद रखना जैसे ही मुसीबत के 7 साला दौर का आगाज हो जाएगा तो अजीजों ये मोहरें कहा जाता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और अपनी तरतीब के हिसाब से ये तमाम मोहरें बारी बारी खुलती जाएंगी। हमने यहां ये पढ़ा है कि तीसरा जानदार जो ये कहता है कि आ, और ऑलरेडी पिछले पार्ट में भी हम ये सीख चुके हैं अजीजों, ये डिवाइन पर्सनैलिटीज हैं, इलाही हस्तियां हैं ये, क्योंकि एक जानदार का चेहरा शेर का है, वो हमने पहली मोहर में देखा। दूसरे चेहरे का हमने ये पढ़ा है कि उसका चेहरा बैल का सा है, वो हमने 2nd मोहर में सीखा। और आज याद रखना इस तीसरी मोहर में अजीजों ये जो जानदार का चेहरा है ना, ये इंसान का चेहरा है, क्योंकि 4थे चैप्टर में यूहन्ना ने 4 जानदारों को हेवन में देखा है और हमने पिछले पार्ट में उनकी शक्ल, उनका हुलिया, अजीजों उनकी खिदमतें, उनका काम, ये सब सीखा था। मैं बुराई नहीं करना चाहता, आगे चलूंगा। तीसरा जानदार मैंने कहा ये वो है जिसका चेहरा इंसान का सा है और इसने तीसरे ने यानी इस तीसरे जानदार ने कहा कि आ, और बाइबल कहती है घुड़सवार को दावत दी और फिर लिखा है इसकी पुकार पर बाइबल कहती है काले घोड़े का सवार आता है। जब इस जानदार ने कहा आ तो इसकी पुकार से मैंने कहा काले घोड़े का सवार आता है। अजीजों, ये सारे घोड़े याद रखना तशबीहात हैं और ये काला घोड़ा याद रखना कई तरह की बातों का इशारा है। काला घोड़ा मैं कह रहा हूं कई तरह की अलामात का, कई तरह के निशानों को ये जाहिर करता है। नंबर 1 में कहा जाता है ये मातम का निशान है।
नंबर 2 में कहा जाता है ये अफसोस का निशान है। नंबर 3 में कहा जाता है ये कहत का निशान है। काल का, कहत का, इन चीजों को ये ज्यादा याद रखना जाहिर करता है, इन चीजों की ये ज्यादा नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा याद रखना, उस घोड़ सवार के हाथ में हमें एक तराजू दिखाई देता है। और अजीजों, तराजू याद रखना 2 चीजों का निशान है। नंबर 1 ये अदल को जाहिर करता है, और नंबर 2 ये तराजू महंगाई का निशान है। और इस मोहर के खुलते की बाइबल कहती है आलमी जंग के बाद के नताइज को दिखाया गया है। क्योंकि हमने लाल घोड़े के मुतल्लिक ये सीखा था, वो जंगों का निशान है, वो लड़ाइयों का निशान है, कत्लो गारत का निशान है, जिससे स्पेशली आर्गमडोन की जो वादी है उसका उसमें मंजर दिखाया गया है। अजीजों, उसके बाद के जो नताइज है ना, जंगों के बाद हमेशा कहत आता है, लड़ाइयों के बाद हमेशा काल आता है, अनाज का फकदान हो जाता है, खाने पीने को इंसान को कुछ नहीं मिलता। और बाइबल ये कहती है कि जैसी हर मजदून की लड़ाई के बाद के जो हालात हैं वो यहां काले घोड़े की आमद की शक्ल में दिखाए गए। और इस मोहर के खुलते ही मैंने कहा आलमी जंग के बाद के नताइज दिखाए गए थे। इस मोहर के खुलते ही एक बड़े कहत को और एक बड़ी भूख को दिखाया गया है, क्योंकि लोगों के पास ना तो खाने को ना पीने को होगा, और जगह जगह कहत और मैंने कहा काल अजीजों नाचता लोगों को दिखेगा। और यहां पर कहा गया कि गेहूं और तेल की कमी लोगों के लिए मुश्किल और मातम का बायस हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें रोज की जरूरत हैं, गेहूं और तेल। और मैंने कहा जब इन चीजों की कमी हो जाएगी तो लोगों के लिए मरने का मुकाम होगा। अजीजों, चारों जानदारों के बीच में से एक आवाज उभरती है और ये ऐलान करती है कि गेहूं और जो इतने महंगे दामों में फरोख्त हो कि कोई खरीद ना सके, गेहूं, और गेहूं से मतलब के गंदम, और जो से मतलब के मकई, कहा इतने महंगे दामों में ये बिके कि कोई इसे खरीद ना पाए। और अजीजों, तराजू याद रखना, चूंकि राशन के अनाज को तोलने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए काल और कहत की अलामत है। और काला घोड़ा और उसका सवार अजीजों कहा जाता है ये काल का नुमाइंदा है, ये कहत का नुमाइंदा है, ये भूख और इफलास का नुमाइंदा है। सो तराजू से मुराद है इस दुनिया का तजारती और कारोबारी हिस्सा, जिसके मतलब ये कहा जाता है कि वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। तराजू कारोबार को भी और तजारत को भी जाहिर करता है, और इससे मुराद ये है कि ये हिस्सा बुरी तरह से मुतासिर होगा। और इस घोड़सवार का असर कहा जाता है तमाम तजारती और कारोबारी मंडियों पर होगा। और अजीजों, तराजू आमतौर पर अदल इंसाफ से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन तीसरी मोहर के खुलने पर यह काला घोड़सवार तराजू लिए हुए जब निकलता है ना, तो यहां स्पेशल ये कहत को और मैंने कहा अजीजों ये महंगाई को जाहिर करता है। कहा जाता है कि उस वक्त लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे कि वो रसद को खरीद पाए, और उस वक्त रसद की नायाबी होगी, अनाज और भोजन जो है वो नायाब हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा, वो लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अजीजों, बाइबल कहती है तब गेहूं और जौ और मैं और सभी कुछ ना होने के बराबर होंगे।
क्योंकि हर तरफ याद रखना उस वक्त खुश्क मौसम और खुश्क माहौल होगा, ना पानी है ना हरियावल है, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए ना तो पीने को कुछ है और ना कुछ खाने को है। और ये सारा मंजर जो यूहन्ना को दिखाया गया है ना अजीजों, ये आने वाले वक्त में होने वाला है। और इस याद रखना, कहत से इस दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो मुतासिर नहीं होगा। इस दुनिया का कोई खित्ता, कोई कौम, कोई कबीला, कोई बशर बने का ऐसा नहीं होगा जिसे कहत का असर ना हो। सो यूहन्ना को एक आवाज सुनाई देती है जो काले घोड़सवार से ये कह रही थी कि केहू दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान न कर। अब दिनार के ना, एक दिनार के 1 किलो गंदम मिलेगी और एक ही दिनार के 3 किलो जो बिकेगा। अब सुनना जरा, हम दिनार के मुतालिक थोड़ा सीखते हैं क्योंकि ये चीजें अजीजों सीखना जरूरी है। कहा जाता है कि दिनार चांदी का एक रोमी सिक्का है। दिनार चांदी का एक रोमी सिक्का है और उस जमाने में रोमी हाकिमों ने यहूदियों पर दिनार फीकस के हिसाब से जजिया जो है वो फर्ज किया हुआ था कि हर बशर जो है उसे एक जजिया टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। आपको पता है यीशु मसीह ने भी पत्रस से कहा था कि जा अपनी कुंडी को तू उस झील में डालेगा तो एक मछली आएगी जो तेरी उस कुंडी से अटक जाएगी, उसके मुंह को खोलना तो कुछ मिसकाल निकलेंगे, उसे अपना भी जजिया मतलब अपना भी टैक्स देना और मेरा भी। तो ये रोमी हुकूमत को देना उस जमाने में वाजिब था, उनके लिए फर्ज था। यहां पर लिखा है मत्ती 22 की 15 से लेके 22 तक, मत्ती 22 चैप्टर उसकी 15 से 22 तक यहूदी बाइबल कहती है यीशु मसीह को आजमाने के लिए एक दिनार उसके पास लाए और ये कहती है बताओ कि कैसर को ये देना रवा है, मतलब कि टैक्स उसको देना रवा है। तो यीशु मसीह ने वो बाइबल कहती है सिक्का अपने हाथ में लेके कहा था कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो उसका मतलब है उस जमाने में उनको ये कैसर की तरफ से उन पर ये याद रखना, इस चीज को फर्ज करार दिया गया था कि उन्हें इस इलाके में रहते हुए रोमी हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अजीजों कहा जाता है कि मालियत के एतबार से, मैं कह रहा हूं मालियत के एतबार से उस जमाने में दिनार एक दिन की माकूल उजरत थी। आज जैसे एक मजदूर की दिहाड़ी 1500 है या 1000 है, तो उस जमाने में एक मजदूर सारा दिन काम करके 1 दिनार हासिल करता था। आप ये पढ़ो मत्ती 20 की 1 से 2 में लिखा है, मत्ती मैंने कहा 20वां चैप्टर उसकी 1 से 2, इन 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला ताकि अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए, और फिर लिखा है उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने पाकिस्तान को भेज दिया। एक मालिक बाइबल कहती है निकला ताकि मजदूरों को अपने अंगूरों के बाग में लाए कि वो काम करें। अब सारा दिन उनको काम करना है तो मजदूरी कितनी तय पाई है उनके बीच में, 1 दिनार। आप सोचो एक छोटा खानदान, स्टडी ये बताती है 1 दिन की तमाम जरूरतों को 1 दिनार से पूरी कर सकता था। 1 दिनार से 1 दिन की सब जरूरतें उनको मुहैया हो सकती थी। और यह भी कहा जाता है कि फौज में भी एक सिपाही की जो सैलरी होती थी ना,
और योमिया के हिसाब से, मतलब एक दिन के हिसाब से उनको पर डे 1 दिनार पे किया जाता था। तो 30 दिन के हिसाब से उनको 30 दिनार पे किए जाते थे। अजीजों, याद रखना, दुनिया की माली कीमत का आज की नगदी से हम अगर हिसाब लगाना चाहें तो याद रखना, सबसे आसान और दुरुस्त तरीका यह है कि तब मजदूर की सारे दिन की मजदूरी 1 दिनार है, तो आज एक मजदूर की सारे दिन की मजदूरी क्या है अजीजों? 1000 या फिर 1500, ठीक है, इसके बीच में। आप सोचो, बाइबल कहती है तब करेंसी 1 दिनार की है और आज करेंसी और उसकी मजदूरी 1500, एक मजदूर की मजदूरी। अब याद रखना, अगर एक दिन की उजरत, मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान करना, 1 दिनार है, तो महंगाई का अरूज देखना आने वाले वक्त में, क्योंकि बाइबल कहती है तब 1 दिनार से क्या होगा? 1 किलो आटा मिलेगा। अब आने वाले वक्त में चूंकि दिनार तो नहीं है, रुपया है, डॉलर है, दिनार है या और ऐसी यूरो है, तो उसके लिए कुलिया ये है कि 1 दिन की जो मजदूर की मजदूरी है ना, वो आज के हिसाब से जितनी भी होगी, महंगाई इतनी अरूज पर होगी कि 1 दिन की मजदूरी से सिर्फ 1 किलो आटा लेगा, और ये सोचो 3 किलो उसे जो यानी उसे वो मकई का आटा हासिल होगा। कलाम ये कहता है अजीजों कि उस वक्त यानी 7 साल मुसीबत के जमाने में कहत का हिसाब लगाइए, और ना सिर्फ कहत का बल्कि बाइबल कहती है आप महंगाई का भी हिसाब लगाइए। आज भी दुनिया महंगाई के सबब से परेशान है, लोग चला रखे हैं, लेकिन आने वाली महंगाई का अजीजों ये 1% भी नहीं है, क्योंकि आज अगर एक मजदूर मजदूरी करता है तो कम से कम वो 20 किलो आटा तो घर ले जाता है, लेकिन तब सिर्फ 1 किलो आटा लेकर जाएगा। इसलिए मैंने कहा जब ये काला घोड़ा आता है कि उसके हाथ में ये तराजू है जो तजारत को जाहिर करता है, और उसे कहा गया कि ऐसा करना इतनी महंगाई हो कि 1 दिनार के 1 किलो आटा मिले और 1 दिनार के 3 किलो मकई मिले। उसको ये अजीजों मैंने कहा हुक्म दिया गया कि उस जमाने में महंगाई को और कहत को इतना अरूज देना। अजीजों ये सीखा जाता है कि उस वक्त अनाज की इतनी ज्यादा किल्लत होगी कि जिनके पास अनाज होगा ना, वो उसे सोने के भाव अजीजों बेचेंगे, क्योंकि सोना खा तो नहीं पाएंगे, और इवन ये चांदी या और तरह की मादी वो जो मालियत है उसको वो खा तो नहीं पाएंगे, लेकिन खाने वाली जो चीजें है ना वो आसमानों के रेट पर होंगी। अजीजों उस वक्त 1 दिन की मजदूरी से सिर्फ मैंने कहा 1 किलो गेहूं मतलब 1 किलो गंदम ही लोग खरीद पाएंगे। मुखालिफे मसीह के वक्त में कहा जाता है सब चीजों की कीमतें इंसान की पाउंड से बाहर हो जाएंगी, और अब सोचो किस तरह से वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेगा, तजारत को संभालेगा, मंडियों को संभाल लेगा और पैसे को कंट्रोल करेगा। ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि सीधा उसके हाथ में लोगों का पैसा आए, सीधा उसके हाथ में लोगों का माल पहुंचे। अजीजों कहा जाता है दूसरी मोहर के खुलते ही इस धरती पर बड़े पैमाने पे लड़ाइयां और जंगें छिड़ जाएंगी, ये दूसरी मोहर के खुलते होगा। पर जब तीसरी मोहर को खुलते देखते हैं तो लिखा है कहत और काल पैदा हो जाएगा, और अनाज में जो कमी है ना अजीजों वो लोकल सतह पे नहीं होगी, वो आलमी सतह पे होगी। इससे कोई एक मुल्क मुतासिर नहीं होगा, कोई एक इलाका, कोई एक खित्ता, कोई एक बड़े आजम मुतासिर नहीं होगा, इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। अजीजों काला घोड़ा इस दुनिया में एक तारीख दौर और
उसका सवार इस दुनिया में माशी बदहाली को जाहिर करता है। मैंने बोला काला घोड़ा इस दुनिया में तारीख दौर को जाहिर करता है, और फिर उसका जो सवार है इस दुनिया में माशी बदहाली को अजीजों जाहिर करता है। और ये दोनों इस दुनिया की खस्ता हाली को बयान करते हैं। अजीजों याद रखना, कहा जाता है कि कोई एक सजा शायद ही कभी अकेली आती हो, कोई एक सजा शायद ही कभी अकेली आती हो। सजा जब भी आती है कहा जाता है कई और सजाओं को साथ लेकर आती है। अब याद रखना, एक मोहर के बाद दूसरी मोहर जब खुलती है तो सजाओं में शिद्दत आ रही है, ठीक है, सख्तियां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसलिए एक सजा, एक पनिशमेंट, एक बीमारी और एक तरह की प्रॉब्लम अजीजों कई और प्रॉब्लम्स को ला रही हैं साथ, और उनको वो दावत दे रही हैं। सो जंग की सजा कहा जाता है कुदरती तौर पर कैद की सजा को अपने साथ खींच लाती है। जंग की सजा, मैंने कहा, कुदरती तौर पर कैद की सजा को अपने साथ खींच लाती है। आज भी अजीजों इस दौर में भी जिन मुल्कों में जंगे रहती है ना, उनकी माली हैसियत गिर जाती है, वो इकोनॉमी में गिर जाते हैं, माशी तौर पर गिर जाते हैं। सो अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं, बाइबल कहती है कि जंग की सजा के बाद अब क्या हो रहा है, कैद की सजा आई। सो रोटी की सजा एक खौफनाक सजा है। मैंने कहा रोटी की सजा एक खौफनाक सजा है, क्योंकि लोग जिंदा तो होंगे पर जिंदा रहने के लिए अनाज नहीं होगा। एक खौफनाक सजा है। लोग जिंदा होंगे पर पीने को पानी नहीं होगा, पेट भरने को रोटी नहीं होगी। उस वक्त अजीजों याद रखना, सोने चांदी या प्रॉपर्टी या इन चीजों के लिए लोगों के अंदर भूख नहीं होगी, इन चीजों के लिए ख्वाहिश नहीं होगी, क्योंकि इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। उस वक्त डॉलर्स अजीजों सच में, जैसे कोरोना में ऐसे वीडियोस हमें दिखे कि रोडों पर ऐसे रुल रहे हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं थी। आने वाले वक्त में इससे बड़ा होगा, क्योंकि लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, तो सोना चांदी ये नहीं करेगा। इसलिए बाइबल कहती है अजीजों ये को खौफनाक सजा है। और फिर ये है अजीजों, कलाम ये कहता है कि बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर के आखिरी 3.5 सालों में जंग की वजह से जबरदस्त काल फूट निकलेगा, क्योंकि 3.5 साल अमन के गुजरेंगे। इन 3.5 सालों के गुजरने के बाद जब अगले 3.5 साल का आगाज होगा तो एंटी क्राइस्ट सफेद घोड़े पर जाहिर होगा। और बाइबल कहती है उसके बाद पहली मोहर, फिर दूसरी मोहर और फिर तीसरी मोहर, ऐसे रफ्ता बरफ्ता ये मोहरें अपनी तरतीब से खुलती जाएंगी। सो आज के जमाने में भी कहा जाता है अजीजों, किसी शख्स के मालदार होने का अंदाजा उसके पैसों को देखकर लगाया जाता है। आज के दौर में किसी की माली हैसियत को चेक किया जाए तो कैसे, उसकी मालो दौलत को देखकर उसकी माली हैसियत को चेक किया जाता है। पर आने वाले वक्त में याद रखना, किसी शख्स को ये अगर देखा जाए कि ये मालदार है कि नहीं, तो उसकी माली हैसियत अजनास से, अजनास के, अनाज के और भोजन के ज़खायर को देखकर चेक किया जाएगा कि उसने कितना बड़ा अनाज जमा किया हुआ है। आज ये देखा जाता है कितना पैसा इसने जमा किया है, तो तब कहते हैं बहुत मालदार है बंदा। पर उस जमाने में जितना बड़ा अनाज किसी के पास होगा, ज़खायर किसी के पास होंगे, उसे उस जमाने का सबसे मालदार शख्स तस्वर किया जाएगा। अजीजों, कहा जाता है काल के मंजर को अजीजों यर्मिया ने अपनी बुक में बयान किया है।
आओ पढ़ो जरा, यिर्मयाह के कुछ हवाले पढ़ेंगे, क्योंकि नोहा की किताब भी यिर्मयाह ने लिखी है। तो नोहा के अंदर हम नोहा 5वां बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। नोहा 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, कहत के झुलसाने वाली आग के बाइस हमारा चमड़ा तनूर की मानद सया हो गया। और यहां अजीजो यिर्मयाह नोहा की किताब में कहत के मंजर को बयान करता है। उसने कहा कहत की झुलसाने वाली आग। अब याद रखना, कहत की वजह से जमीन पर सब्जा खत्म हो जाएगा और उस वक्त जो धूप होगी ना, वो झुलसाने वाली आग होगी। लोग अजीजो याद रखना, उस जमाने में गर्मी की शिद्दत को बढ़ते देखेंगे, क्योंकि वेदर में अजीजो एकदम से बड़ी तब्दीली आएगी। आज याद रखना, जिन इलाकों में सब्जे की कमी होती है अजीजो, दरख्त नहीं होते, वहां पेड़ पौधे नहीं होते, वहां गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है। इसलिए वहां पर अजीजो काश्तकारी की जाती है, पविंदकारी की जाती है, वहां शजरकारी की जाती है, ताकि दर्जाए हरारत गर्मी का घट जाए। अब ये सोचो, उस जमाने में जब दरख्त होंगे ही नहीं, सोचो कि जब सब्जा होगा ही नहीं, तो सूरज कितना तकलीफ दे होगा। झुलसाने वाली, मैंने कहा, उसकी धूप आग की तरह काम करेगी। इसके बाद नोहा 4 बाब की 4 वर्ष में फिर उसने कहा, नोहा 4 बाब की 4 वर्ष में शीरखार की जुबान प्यास के मारे तालू से जा लगी। शीरखार कौन है? उस जमाने में जो बच्चे होंगे ना, उनके लिए नहायत तकलीफ दे वक्त होगा। प्यास के करके उनकी जुबान तालू से लग जाएगी। और बच्चे रोटी मांगते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देता। अजीजो, नबी ने इस धरती की गुज़िश्ता शान और शौकत और मौजूदा खस्ता हाली का मुआवजा किया है। मौजूदा खस्ता हाली जो से अजीजो यहां दिखाई जा रही है, और हम ये पढ़ रखे हैं, उसने उन इलाकों की खुशहाली को भी देखा, और फिर जब उसको ये मंजर दिखाए गए तो उसने मुआवजा किया खस्ता हाली से उनको। और हम ये पढ़ते हैं, कहत के दिनों में बाइबल कहती है माएं अपने बच्चों को बयारो मददगार छोड़ देने पर मजबूर हो जाएंगी। कोई चारा नहीं होगा माओं के पास, अपने बच्चों को तड़पते देखेंगी, क्योंकि उनके पास ना प्यास के लिए ना रोटी के लिए, उनकी जरूरत के लिए कोई हल नहीं होगा। इसलिए अजीजो, ये नहायत तकलीफ दे वक्त है। कहा जाता है तब लोग भूख और प्यास से बड़े पैमाने पर मरेंगे। भूख और प्यास से बड़े पैमाने पर मरेंगे। आज भी कहा जाता है कई अफ्रीकन इलाकों में वहां खाने को रोटी नहीं होती, और वो कोई चिकनी मिट्टी होती है, उसकी वो रोटियां बनाते हैं और वो खाते हैं। और जब अगर उनके बच्चों को आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके उन इलाकों को देखो, तो उनके हड्डियों के पिंजर जनाब उनके निकले वैसे दुबले पतले से, वो लगेंगे ही नहीं कि ये कोई इंसान है। आप मौजूदा जमाने में भी उन लोगों को देखकर आने वाले कहत को इमेजिन कर सकते हो कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। पढ़ेंगे इसको अजीजो, नोहा 2 बाब की 11 और 12, इन 2 वर्सेस को पढ़ेंगे फिर से। नोहा 2 चैप्टर उसकी 11वीं और उसकी 12वीं 2 वर्सेस को। मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गईं, मेरे अंदर पेचोताब है, मेरी दुख्तर कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया। इज़राइल कौम की बर्बादी की वजह से नबी का कलेजा निकल आया, और बोले क्या, वो जार जार रो रहा है, इतना रोया है कि उसकी आंखें धुंधला गई हैं। और फिर ये कह रहा है क्योंकि छोटे बच्चे
اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں. جب وہ شہر کے کوچوں میں لکھا ہے زخموں کی طرح زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جو اپنی ماں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے. بچے کیا کہتے ہیں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے؟ غلہ اور میں کہاں ہے، ہمیں کھانے کو ملنا چاہیے. اگرچہ عزیزو ان نوحہ کے اندر جتنے حوالے ہم نے پڑھے ہیں نا، اس عزیزو منظر کو جو نوحہ کی کتاب میں یرمیہ نے دیکھا ہے، یہ بابل کی غلامی کا منظر ہے جب اسرائیلی 70 سال کے لیے بابل میں غلام ہونے کے لیے گئے. عزیزو کچھ لوگوں کو پیچھے یروشلم میں اور یہودا کے علاقوں میں چھوڑ دیا گیا تھا. اور یہ سوچو کہ جن کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ انہوں نے قحط کو دیکھا، انہوں نے بھوکوں کو دیکھا، ننگ پن کو دیکھا. اور یرمیہ اس منظر کو دیکھ رہے اور وہ رو رہا اپنی قوم کے لیے. آپ تصور کرو کہ عزیزو یہ قحط کا فقط 10% بھی نہیں ہے، کیونکہ صرف یروشلم اور یہودا متاثر تھا، ساری دنیا متاثر نہیں تھی. لیکن آنے والے وقت میں جب کالا گھوڑا اور پھر اس کا سوار آئے گا جس کے ہاتھ میں ترازو ہے اور جس سے یہ کہا گیا کہ جناب تو مہنگائی کو پیدا کر اور جو کا اور گندم کا ریٹ اتنا بڑھ جائے کہ لوگوں کی پاؤں سے باہر ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں عزیزو وہ سب یاد رکھنا اس سے جڑا ہوا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آنے والے وقت کی پیش رفت ہیں، یہ آنے والے وقت کا منظر دکھاتی ہیں. ہم ان واقعات سے آنے والے وقت کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. آنے والے وقت میں کہا جاتا ہے قحط کہ اس سے بھی برے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، اس سے بھی بھیانک اور اس سے بھی دردناک مناظر اس دنیا میں دیکھنے کو ملیں گے. اور کہا جاتا ہے ہمارا ملک اور دیگر ترقی یافتہ ممالک اس مہر کے کھلنے کے حالات اور واقعات کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہمارا ملک اور اس دنیا کے کئی ترقی یافتہ ملک اس مہر کے کھلنے کے جو حالات ہونے والے ہیں نا، میں نے کہا ان کی طرف تیزی سے یہ بڑھ رہے ہیں. اور کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ساری دنیا تیزی سے اس راہ پر گامزن ہے، اس میں نے کہا راہ پر وہ تیزی سے چل رہی ہے جس کے سبب سے یہ حالات اس دنیا میں آنے والے ہیں. ان حالات میں کہا جاتا ہے کلیسیا اور ایمانداروں کو بے دل اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارا پروردگار عزیزو کلیسیا کے لیے ایسا کرے گا کہ ان حالات سے پہلے کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا، بٹ اس کے بعد مصیبت کے 7 سالہ دور میں جتنے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اگرچہ وہ کلیسیا تو نہیں ہوں گے پر وہ ایماندار ہوں گے. اب ان ایمانداروں کے لیے خدا ایسا پلان کرے گا کہ ان کے لیے چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے مہیا ہوتی رہیں. ایگزامپل کے طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ پرانے عہد نامہ کے زیادہ تر واقعات عزیزو شیڈو ہیں اور نئے عہد نامہ کی یاد رکھنا وہ کسی حد تک تصویر ہیں. نئے آنے والے حالات کی یہ شیڈو کے واقعات وضاحت کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ بیابان میں لاکھوں لوگوں کو 40 برس تک خداوند نے صبح شام من اور بٹیرے فراہم کر کے ان کی پرورش کی اور کبھی ان کو فاقوں سے دوچار ہونا نہیں پڑا. یہ لوگ کون تھے؟
अजीजों ईमानदार लोग थे, खुदा के चुने हुए लोग थे, इब्राहिम का वंश थे और मूसा की कौम थे ये। और कलाम ये कहता है खुदा ने इन 40 वर्षों में इन लाखों लोगों को सुबह शाम जब जब इन्होंने मांगा, फरिश्तों की खुराक इनको दी, और जब उनका सवाद गोश्त के लिए हुआ तो कलाम ये कहता है खुदा ने जमीन से, यानी बाइबल कहती है समुंदर से हवा चलाकर उनके लिए बटेरे मुहैया कर दिए, और कई बार खुदा उनकी जरूरतों को ऐसे पूरा करता रहा। सो नए अहदनामा में खुदावन यीशु मसीह ने भी, बाइबल कहती है 5 रोटियों और 2 मछलियों से तकरीबन 5000 अफराद को शेर किया। आप पढ़ोगे अजीजों, कैद के जमाने में एलिया के लिए चीजें प्रोवाइड की जाती रही। सो इसी तरह कहा जाता है आने वाले वक्त में ईमानदारों का खास लिहाज किया जाएगा। ईमानदारों के लिए खुदा किसी ना किसी तरीके से इन चीजों को प्रोवाइड करेगा। अब उसके लिए वादे बाइबल में दर्ज हैं। जबूर नवीस याद रखना कलाम खुदा में सदाकतों को यूं बयान करता और खुदा के वादों का जिक्र करता है। जबूर 37 की 22 को पढ़ेंगे, जबूर 37 की 22 वर्स। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे। अजीजों, रास्तबाज और शरीर के मुकद्दर का इन्हासार खुदावन के साथ उसके तल्लक पर होता है। शरीर का तल्लक छूट गया खुदा से या जुड़ा ही नहीं तो वो उन हालात को बुरी तरह से फेस करेगा। और रास्तबाज वो खुदा के साथ बुरे हालात में भी जुड़ा हुआ है, तो खुदावन ये कहता है वो जमीन के वारिस होंगे, खुदा उन्हें बरकतें देगा। अब यहां पर अजीजों ये सीखा जाता है, जो ईमान से रास्तबाज ठहराए गए खुदावंद उन्हें बरकत देगा और जमीन के वारिस ठहराएगा, और उनके लिए उनकी जरूरतों को मुहैया किसी ना किसी तरीके से करता रखेगा। क्योंकि एलिया का वाक्या अगर कव्वे उसके लिए ला सकते हैं और 40 साल इजराइल कौम को खुदा आसमान से चीजें बरसा के देता रहा, तो मैंने कहा ये शैडो के वाक्यात हमारे लिए तसल्ली का बायस है। कलीसिया नहीं होगी पर ईमानदार, क्योंकि कलीसिया उस वक्त स्वर्ग में होंगे। सो कहा जाता है जिन्होंने खुदा की निजात की पेशकश को रद्द किया, इनकार किया, वो लानत के मुतहत होंगे और नकाबले रश्क हालत में होंगे, और वो हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। लेकिन ईमानदार लोगों को खुदा खातर में रखेगा। अजीजों, एक और वर्स में जबूर नवीस कहता है, जबूर 37 की 25 को देखेंगे। जबूर, पहले हमने 37 की 22 को पढ़ा, अब जबूर 37 की 25 को पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं जवान था अब बुढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस की तरह उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। दाऊद ने कहा मैं जवान था अब बुढ़ा हूं, पर मैंने सादिक की औलाद को बेकस की तरह रोटी मांगते नहीं देखा। तो खुदा जैसे माजी में अपने लोगों के साथ करता रहा, सेम आने वाले वक्त में भी, क्योंकि इन चीजों से हमें गवाही हासिल होती है, हमें सीखने को कुछ मिलता है, तसल्ली हासिल होती है कि जिस तरह माजी में भी खुदा ने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, इस काल के जमाने में भी खुदा अपने लोगों का साथ देगा। इस दुनिया में कितनी भी कहत साली का काल और महंगाई क्यों ना हो, खुदावंद सादिक को कहा जाता है बेकस नहीं छोड़ेगा, बयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में कहत साली काल महंगाई कितनी भी अरूज पे चली जाए, खुदा अपने लोगों को ध्यान में रखेगा। सो कहा जाता है इस मोहर के खुलने पर बदतरीन माशी और माशरती हालात होंगे। इस तीसरी मोहर के खुलते ही
मैंने कहा बदतरीन हालात होंगे, कहां कहां? माशरे में, और मैंने कहा माशियत में, माशी तौर पर और माशरत में हालात बुरे होंगे, तो भी बड़ी मुसीबत के वक्त में खुदावंद अपने लोगों की, कहा जाता है, फोकल फितरत तरीके से परवरिश करेगा, जैसे एलिया की, जैसे 40 साल तक इज़राइल कौम की, और इसी तरह से खुदा अपने लोगों की आने वाले वक्त में करेगा। सो ऐसे दौर में यह माना जाता है कि खुदाबंद फिर से अपने मोजज़ात को दिखाएगा। उलमा इस चीज पर अजीजों बहस करते हैं, स्कॉलर्स अजीजों इस चीज को सिखाते हैं, बाइबल के माजी के वाकयात से वो सबक सीख के लोगों को इनकरेज करते हैं कि विश्वासी वो डरे मत, वो परेशान ना हो, क्योंकि जिस तरह माजी में खुदा मेरिकल्स करता रहा, खुदा मुहैया करता रहा, क्योंकि प्रोवाइडर है, आने वाले वक्त में भी वो ये सब करेगा। सो इस्राएली बाइबल कहती है जिस तरह अजीजों आने वाली आफात से महफूज थे और मिस्री आफात के अंदर थे। सोचो मिस्र में मिस्रियों के घर में तारीकी है, और सोचो इजरायलियों के घर में रोशनी का है। मिस्रियों के घर में बच्चे मर रहे हैं, उनके जनाब जानवर मर रहे हैं, और उनके घर में बीमारियां और लानतें हैं, और इस्राएलियों के घर में नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, आने वाले वक्त में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सिखाती हैं कि आने वाले वक्त में खुदा अपने लोगों को नहीं भूलेगा, क्योंकि माजी में भी नहीं भूला। सो तीसरी मोहर के खुलने पर आने वाले हालात में कहा जाता है खुदा अपने लोगों को संभालेगा। अजीजों, खुदा के वादे क्या ही भले और सच्चे हैं, बशर्ते कि हम वफादारी से उन वादों पर भरोसा करें और ईमान रखते हुए उन वादों के पूरे होने के मुंतजर रहें। भरोसा करें कि वो वादे पूरे होंगे। आइए हम पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना, मसीह खुदावन ने भी ऐसे हालात के मुतल्लिक पेशन गोई की है। मत्ती 24:7 को पढ़ेंगे। मत्ती 24:7 लिखा है, जगह जगह काल पड़ेंगे, जंगों की वजह से अजनास में किल्लत हो जाएगी, लोग खुराक के हाथों मजबूर होकर मारे मारे फिरेंगे, उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। अब ये क्या होगा? जगह जगह काल पड़ेंगे और जंगों की वजह से अजनास में किल्लत आ जाएगी, लोग खुराक के मारे मजबूर हो जाएंगे, मारे मारे फिरेंगे, मशरिक से मगरिब, मगरिब से शमाल, और बाइबल कहती है उनको खाने को नहीं मिलेगा। एक चीज जरूर है, हमें यह देखना है, आज अगर अजीजों 10 लोगों के पास खाने को नहीं है और एक बंदे के पास है, तो 10 लोग उसे खाते नहीं देख पाएंगे। तो क्या होगा? उसे मारेंगे, उसे लूटेंगे, ताकि अपने बच्चों का, अपनी बीवियों का और अपना भी पेट भरें। तो ये सोचो, उस जमाने में अजीजों लुटमार और चोरी चकारी, डकैती, ये सब चीजें भी अरूज पर होंगी। लोग चांदी सोना नहीं चुराएंगे, पर जिसके पास अनाज का जखीरा होगा उसको जरूर अजीजों खतरा होगा, उसका जखीरा जरूर चुराया जाएगा। सो ये सीखा जाता है कि ये काल, कहा जाता है कि बुरा वक्त इस दुनिया के लिए लाएगा, और ये कहा जाता है इस बुरे वक्त की वजह से कई ताकतवर हुकूमतों की कमर टूट जाएगी। आज आपको जो सुपर पावर्स, जो कंट्रीज दिखाई देती है ना, आने वाले वक्त में ये काल उनकी कमर तोड़ के रख देगा, इकोनॉमी में गिरेंगे अजीजों, माली तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और कहा जाता है कि लोग माशी तौर पर इतनी बुरी तरह से गिर जाएंगे कि वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। और इन तमाम आफतों और होलनाक वाकयात में खुदावन यीशु ने हमें एक हदायत जरूर की है। जब ये होलनाक वाकयात और आफतें इस जमीन पर अजीजों ईमानदार होते देखें, तो उनके लिए एक हदायत जरूर की गई है।
आओ पढ़ो जरा मत्ती 24:6 में, मत्ती 24:6 पढ़िएगा। और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। उस वक्त बोलिए खात्मा ना होगा। लड़ाइयां लड़ाओं की अफवाहें, और यहां यह चीज बताई गई है कि घबरा मत जाना। अभी भी जब ये चीजें इतनी रूट पर गए तो भी बाइबल कहती है एंड नहीं होगा। ये चीजें एंड की तरफ लेके जा रही हैं, पर अभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि 7 साल मुसीबत के दौर के बाद 1000 साल का यीशु मसीह का राज चलेगा। 1000 साल के बाद जब डेविल खोला जाएगा, उसके बाद अजीजों हरमजुद्दून की वादी की बड़ी फाइट होने वाली है। सो कलाम खुदा ये कहता है, मसीह ने कहा बार बार ये चीज याद दिलाई कि घबरा मत जाना। कहा वो तुम्हें अपने बोझ तले वो वाक्यात ना दबाएं और तुम्हारे हौसले कभी पस्त ना हो जाएं। मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं अजीजों, अगर प्यादों के साथ दौड़ना हमें थका देगा, मैंने कहा प्यादों के साथ अगर दौड़ना हमें थका देगा, तो हम सवारों का मुकाबला कैसे करेंगे? हम सवारों का मुकाबला कैसे करेंगे? अगर हम राह में आने वाले छोटे छोटे नालों से डर जाएंगे, तो यरदन की तुगयानी में क्या करेंगे? रास्ते में आने वाले छोटे छोटे नालों से डर जाएंगे, तो यरदन में आने वाली तुगयानी से, उस तूफान से हम कैसे लड़ेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? सो जंगों में अजीजों कहा जाता है, जंगों में और जंगों के बाद काल का वाकया होना कोई नई बात नहीं है। ये सब होता रहा है, आज भी हो रहा है, और आने वाले वक्त में बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि कोई एरिया, कोई खिता, कोई कौम, कोई कबीला इससे बचेगा नहीं। कहा जाता है अक्सर काल कुछ वजूहात की बिना पर आता है। काल की अक्सर कहा जाता है कुछ वजूहात होती हैं। नंबर 1 में कहा जाता है काल बारिश ना होने की वजह से आता है, कहत बारिश ना होने की वजह से आता है। नंबर 2 कहा जाता है कहत जो है बेमौसम तूफान की वजह से आता है, बेमौसम तूफान की वजह से। फिर नंबर 3 में कहा जाता है सालाबारी, जब बर्फ गिरती है तो फसलें जो तैयार होती हैं वो सब तबाह हो जाती हैं। नंबर 4 में कहा जाता है कीड़े और टिड्डी के दल के हमले की वजह से कहत आता है। जब फसलें तैयार होती हैं तो टिड्डियों के एक नहीं कई दल आते हैं। पहला दल कहा जाता है आता है जब तो उनके पत्ते चट कर जाता है। दूसरा दल जब आता है तो जनाब उस सिट्टे को उस सिट्टे को गंदम के सिट्टे को वो चट कर जाएगा। पहला दल पत्तों को और बीज को चट करेगा, दूसरा दल मैंने कहा वो उस सिट्टे को चट कर जाएगा, और जब तीसरा दल आता है तो कहते हैं वो जड़ तक को सफाया कर देता है। इसलिए मैंने कहा टिड्डियों के दल भी अजीजों ये माजी में ऐसा होता रहा है, और बाइबल में कई वाक्यात के अंदर ऐसा हम देखने को मिलता है। वबाएं आई, दल आई टिड्डियों के। नंबर 5 में पढ़ा जाता है किसी दुश्मन के मुहासरे की वजह से कहत आता है। कोई दुश्मन अपनी फौज को लेके किसी भी कंट्री को ऐसे घेर लेता है, तो अब क्या होता है, क्योंकि सब चीजें अंदर से तो पैदा नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीजें जो दूसरे मुल्कों से यहां अजीजों आती हैं, तो उन चीजों का आना बंद हो जाता है, तो यूं अजनास की किल्लत पड़ जाती है, और फिर कहत अरूज पर होता है। नंबर 6 में कहा जाता है या फिर शहर में या मुल्क में कोई वबा फूट निकले तो फिर जो है वो कहत पड़ जाता है। और यहां हम नंबर 7 में ये सीख रखे हैं, ये वाला कहत तो बाइबल कहती है काले घोड़े की वजह से है, जो आलमी सतह पे है। तराजू दिया गया है, और मैंने कहा यह महंगाई का निशान है,
तजारत और कारोबार माशी तौर पर गिर जाएंगे, बुरी तरह से गिरेंगे। अजीजों, बाइबल में ना ऐसे काल भी दिखाए गए हैं जिनकी वजूहात कुदरती आफात रही हैं। मैंने कहा ऐसे काल जो कुदरती वजूहात से रूनुमा हुए। आपकी हेडिंग रहेगी ऐसे कहत जो कुदरती आफात से रूनुमा हुए। नंबर 1 में जब आप पैदाइश 12वां बाब उसकी 10 आयत में पढ़ते हो तो बाइबल कहती है इब्राहिम के जमाने में कहत पड़ा। नंबर 1 में आप लिखोगे इब्राहिम के जमाने में कहत पड़ा, और आप पढ़ोगे तब अब्राम को ना अजीजों मुल्क किनान छोड़कर मिस्र जाना पड़ा, क्योंकि मुल्क किनान में उस एरिया में कहत था। नंबर 2 में कहा जाता यूसुफ के जमाने में कहत पड़ा। नंबर 2 में यूसुफ के जमाने में कहत पड़ा। पैदाइश 41 की 56 में, पैदाइश 41 की 56 में आप ये पढ़ोगे तब, और ये कहत तमाम रोए जमीन पर था जब यूसुफ मिस्र में बतौर हाकिम है, क्योंकि वहां उसने एक ख्वाब की ताबीर कर दी गए तो उसे मुख्तार बना दिया गया ताकि अनाज को जमा करे, उसके जखायर इकट्ठे करे। तो बाइबल कहती है उस वक्त तमाम जमीन पर अजीजों कहा जाता है उस वक्त कहत था। नंबर 3 में कहा जाता है काजियों के जमाने में कहत पड़ा। काजियों के, ये आपको रूत पहला बाब उसकी पहली आयत में मिलेगा कि मुल्क फलस्तीन में जब काल पड़ा तो अली मलक अपने परिवार को यहूदा के बैतलहम से लेके वो निकला और बाइबल कहती सीधा मुआब में चला गया। इसका मतलब है उन इलाकों में कहत था जो इजराइल के पास थे, पर दूसरे इलाकों में कहत नहीं था। इसके बाद नंबर 4 में पढ़ा जाता है दाऊद बादशाह के जमाने में कहत पड़ा। दूसरा सैमुएल 21वां बाब उसकी पहली आयत में पढ़ा जाता है 3 साल तक ये कहत रहा, 3 साल तक। फिर आगे नंबर 5 में आता है एलिया नबी के जमाने में कहत पड़ा। आप ये दाऊद नंबर 4 में जब दाऊद का पढ़ते हो तो ये दूसरा सैमुएल 21वां बाब उसकी पहली आयत में है। चौथे पॉइंट का जो हवाला है मैंने कहा दूसरा सैमुएल 21वां बाब उसकी पहली आयत, और 5वें नंबर में एलिया नबी के जमाने में कहत पड़ा। पहला सलातीन 17वां बाब 1 से 8 वर्ष तक आपको ये स्टोरी मिलती है एलिया के जमाने में। तब लिखा है उसको कहा सारपत की बेवा के पास चला जा, वो तेरी परवरिश करेगी। और इसके बाद नंबर 6 में आता है बाइबल कहती है अलीशा नबी के जमाने में भी कहत पड़ा। दूसरा सलातीन 4 की 38 में लिखा है अलीशा नबी जब जलजाल में आया तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा हुआ था। ये नंबर 6 में है, सॉरी। नंबर 7 में आता है दुश्मन के मुहासरा करने से कहा जाता है तमाम मुल्क में काल पड़ गया, और ये बाइबल कहती है सामरिया का इलाका था जहां काल पड़ा। दूसरा सलातीन 6 बाब की 26 वर्ष कहा जाता है काल इतना अरूज पर था कि इंसान को खाने लगा, तब लोग अपने बच्चों को खाने लगे थे। ऐसा वहां पर आपको जिक्र मिलता है। नंबर 8 में बाइबल कहती है नए ऐदनामा में कुलदेस रोमी शहंशाह के जमाने में तमाम दुनिया में काल पड़ा। नए ऐदनामा में कुलदेस रोमी शहंशाह के जमाने में तमाम दुनिया में काल पड़ा। अमाल 11वां बाब उसकी 28 वर्ष में, अमाल 11वां बाब 28 वर्ष में। और अब बाइबल कहती है तीसरी मोहर के खुलते ही फिर से पूरी दुनिया में बाइबल कहती है काले घोड़े के आते ही काल पड़ जाएगा, कहत पड़ेगा, लोगों के पास अनाज नहीं होगा। आप अंदाजा कर, लोग जीना तो चाहेंगे पर जीने के लिए कुछ होगा ही नहीं। लोग खाना तो चाहेंगे, खाने को कुछ होगा ही नहीं। अजीजों, लोग भूख और प्यास से कहा जाता है बिलबिला उठेंगे, और यह सब कुछ कहा जाता है आने वाले दिनों में होने वाला है। पर आप मुबारक हो अगर आप कलीसिया का हिस्सा बन चुके हो,
अगर आप तौबा कर चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, आप रेगुलर सच्चाई और खराई से अपने खुदा के साथ चल रहे हो, अजीजों ये चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका रैप्चर हो जाएगा। कलीसिया इन चीजों को फेस करने से पहले उठा ली जाएगी। तो इसलिए अजीजों आज मेरे पास, आपके पास, हम जैसे कई लोगों के पास मौका है, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव करें, अपनी प्रेयर लाइफ को, होली लाइफ को, अपनी फास्टिंग को, अपने बीच को बढ़ाएं, क्योंकि यही वो टाइम है हम अपना रैप्चर प्रूफ कर पाए कि मैं रैप्चर के अहल हूं। अजीजों याद रखना, रैप्चर कलीसिया का होगा। अब कलीसिया, इसमें कैथोलिक कलीसिया, पेंटिकोस्टल कलीसिया या बिलीवर्स या मेथोडिस्ट कलीसिया, इन कलीसियाओं की बात नहीं की जाती। कलीसिया का लफ्जी मतलब है अलग किए हुए, चुने हुए लोग। तो इसलिए अगर आप अलग हो चुके हो दुनिया से और अपने कामों के सबब से अपनी अलगताई दिखाते हो, तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, यीशु मसीह के नाम से ये चीजें आप फेस नहीं करोगे। आप रैप्चर में, मुबारक हाली में उस वक्त लिए जाओगे। सो खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। अजीजों ये तीसरी मोहर है जिसके मुतालिक हमने सीखा कि ये कहत का जमाना है, और खुदावंद ने चाहा तो जल्द हम चौथी मोहर के बारे में भी सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।